नमस्ते। कक्षा 11 की छात्रा, आज हम आपको चंद्रापीड़ कथा का आगे अध्ययन कराने जा रहे हैं। आप अपनी किताबें खोल लें और अर्थ देखें और उस अर्थ से जो प्रश्न आएगा उसको भी बताया जाएगा। अवशिष्ट पूर्णतया तु महता शुष्क पत्र राशे उपरि पतितम आत्मनम अपश्यत्। पूर्ण शेष बचे रहने से अंगानि में नार्ष्यते यावत् सरसो तस्मात् शिखरात् नावतरति तावत् अहम पितरम उपरतम उपसृत नाति दूरम वर्तिना तमाल विटपिना मूल देशम अवश्यम स तदानीम अवतीर्ण छितितल प्रकीर्ण सहृतान शुक शिशु नाम एक लता पार्श संयतान आदाय सेनापति गते न वर्तमान तामेव दिशम अगच्छत् अति दूर पातान आयसी शरीरम माँ बलवती पिपासा परवशम अक्रोध। वह शुक अपने विषय में बताता हुआ कहता है कि बचे हुए अपने पुण्य के कारण मैंने अपने आप को एक सूखे पत्तों की ढेर पर गिरा हुआ देखा। जब सबर सेनापति उसके पिता को भूमि पर गिरा देता है तो वह उसके पंखों में चिपक जाता है, जिसके कारण वो ऊपर से नीचे गिरता है लेकिन सूखे पत्तों पर गिरता है, इसलिए उसको चोट नहीं आई रहती। तो अपने को कह रहा है कि किसी जन्म का पुण्य था जिसके कारण मैं सूखे पत्तों की ढेर पर गिरा, इससे मेरे अंग टूटे नहीं। जब तक उस पेड़ की चोटी से उतरे तब तक मेरे मरे हुए पिता को छोड़कर मैं समीप में स्थित तमाल के वृक्ष की जड़ में घुस गया। कहाँ घुस गया? तमाल विटपीना मूल देशम अविषम। तमाल का पेड़ था, उसके पत्तों के बीच में मैं छिप गया। इसके बाद उसने पेड़ से उतरकर अवतीर्ण छितितल प्रकीर्णम संगृतान शिशु शुकुनुम एक आदाय। इसके बाद वह पेड़ से उतरकर जो उसने तोते के बच्चों को मारकर नीचे गिराया था उनको इकट्ठा किया और उसे बांध कर ले लिया। सेनापति जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वह भी चला गया। बहुत दूर से गिरने के कारण मेरा शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था और मुझे बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। तो इस पैराग्राफ से आप में जो प्रश्न आता है वह है वैशंपायन कुत्र पतितम आत्मानम अपश्यत्। वैशंपायन शुष्क पत्र रासे उपरि पतितम आत्मनम अपश्यत्। कहाँ गिरा था? सूखे पत्ते के ऊपर गिरा था। दूसरा प्रश्न है वैशंपायन पितरम उपतरम उत्सृज्य कुत्र अविशत्। वैशंपायन पितरम उपरतम उत्सृज्य नाति दूरवर्तिना तमाल विटपिना मूल देशम ईशत्। जब वैशंपायन के पिता नीचे गिर गए तो वह कैसे कहाँ चला गया? तमाल वृक्ष के जड़ों में घुस गया। जीर्ण शबरः कुत्र गच्छत् सेनापति गते न वर्तमाना तामेव दिशम गच्छत्। जिधर से सेनापति लोग गए थे उधर ही यह भी चला गया। तस्मात् सरसः नाति दूरवर्तिनः तपोवने जावाली नाम महातपः मुनि प्रतिवसते स्म। उस तालाब के समीप तपोवन में एक जावाली नाम के महान तपस्वी रहते थे। ततश्च हारित नामा तमेव कमल सरसिनासुपागतम। उनके पुत्र हारित उसी कमलों से भरे तालाब में स्नान करने के लिए आए। स माम तद अवस्था आलोक्य। उन्होंने मेरी इस अवस्था को देखकर समुपजातस्य समीपत उस्रित सरस तीरा मानी। मुझ दशा को देखकर मुझ पर दया आ गई और मेरे पास आकर उन्होंने मुझे उठा लिया और स्वयं माम उत्तानी मुखम आंगुल्य का दिचित सलील बिंदु मपातर। और मुझे उठाकर उन्होंने कुछ तालाब से बूंदे उठ ली और मेरे मुख में डाल दिया। अम्बा छोदकृत सर्गम समुपजात जीवन प्राणम माम उपतट प्ररूढ़स्य नलिनी पलासस्य जलशिरायाम छायाम निधाय समुचितरम अक्रोध। उंगली से मुख में मुझे पानी पिलाया जिससे मुझे नवीन प्राण आ गया। कुछ बूंद मुंह में जाने के कारण मुझे प्राण आ गया। उन्होंने मुझे तालाब के किनारे उगे कमल के पत्ते पर जल की ठंडी छाया में भली रखकर उन्होंने भली भांत अपना स्नान किया। और इसके बाद उन्होंने क्या किया? अभिषेकम अवसाने च भगवते सविते
दत्त अर्घम उत्तेज। इसके बाद स्नान करने के बाद उन्होंने क्या किया, धुले हुए स्वच्छ बलकल वस्त्र को धारण किया, सूर्य को अर्घ दिया। नहाने के बाद उन्होंने भवते सवित्रे, सवित्रे माने सूर्य को उन्होंने अर्घ दिया और फिर धवल वस्त्र पहनकर माम गृहीत्वा तपोवन अभृच्छत्, और मुझे लेकर वह तपोवन की तरफ चल दिए। आपको अर्थ नहीं लिखना है, केवल क्वेश्चन का आंसर इस गद्यांश से खोज के लिखना है। इस गद्यांश से जो प्रश्न बनता है वह है तपोवने कह मुनि प्रतिवसते स्म। तपोवने जाबाली नामक मुनि प्रतिवसते। तपोवन में कौन मुनि रहते थे? जाबाली। जाबाल मुने तनयस्य किम नाम आसी। जाबाल मुनि के पुत्र का क्या नाम था? हारित। हारिता कस्य तनया आसीत? हारिता जबल मुने तनया आसीत। आगे देखिए, अनति दूरम एव गत्वा सदासिन कुसुम फलहि काननहि उपगूढ़म वेदाध्ययन मुखर बटुजनम उपचर्यमाणा अतिथि वर्गम व्याख्यायाम यज्ञ विद्यम आलोच्यमानम धर्मशास्त्रम वाच्यमाना विविध पुस्तकम विचार्यमाणा सकल शास्त्रम आश्रमम अपश्यम। थोड़ी दूर जाने पर मैंने आश्रम को देखा जो सर्वदा काननहि उपगूढ़म फल फूलों से घिरा हुआ था। सदा सन्निहित कुसुम फलई मतलब समीप में फूल और पुष्प फल से युक्त वह वन था, जिसमें क्या था, वहाँ ब्रह्मचारी लोग वेद अध्ययन करने वाले जोर जोर से वेद पाठ कर रहे थे। जहाँ वहाँ अतिथि का सत्कार हो रहा था, यज्ञ विद्या का व्याख्यान हो रहा था, धर्मशास्त्रों की चर्चा हो रही थी। इस तरह पुस्तकें पढ़ी जा रही थी और शास्त्र के अर्थों पर विचार हो रहा था। तस्य च एवं विधस्य मध्य भागे रक्ता शोकतरो अध छायायाम उपविष्टम समन्तात् मनीनय महर्षिभिः परिवृतम आयानिभिः जटाभिः उपशोभितम। इस प्रकार के आश्रम के बीच में लाल अशोक वृक्ष के नीचे छाया में चारों ओर पूज्य महर्षियों से घिरे हुए भगवान जाबाली को देखा। वह नाभि तक अनाभिलंब कूच कलापम भगवंतम जाबाली अपश्यत्। हारितस्सु ताम तस्यामेव अशोकतरोऽध छायायाम स्थायित्वा पितु पादोपगृह्य कृत अभिवादन नाति समीपवर्तिना कुशाग्रे समुपविशत्। उसने क्या देखा? उस आश्रम में कि अशोक का एक बड़ा सा वृक्ष था जिसके नीचे बहुत से महर्षि बैठे थे, उनसे घिरे हुए जाबाली ऋषि भी बैठे थे। नाभि तक लंबी जटाओं से सुशोभित थे और दाढ़ी नाभि तक लटकी हुई थी। हारित ने मुझे अशोक की छाया में रखकर पिता के चरणों को छूकर अभिवादन किया और समीप ही के कुशासन पर आसन ग्रहण किया। तो इससे जो प्रश्न बनता है वह क्या है? आश्रम की दृश्य आश्रित आश्रम कैसा था? सदा सन्निहित कुसुम फलई काननई से घिरा हुआ, उपगूढ़म माने घिरा हुआ। शुक किम पश्यत्, तोते ने क्या देखा? एक आश्रम देखा। जाबाली मुनि कै परिव्रता आसीत, जाबाली मुनि किससे घिरे हुए थे? महानीनय महर्षि भी परिव्रता। ये सब आंसर आपको उसी को गद्यांश में खोजने पे मिल जाएगा, लेकिन एक बार पढ़े रहोगे जल्दी खोजोगे। जटाभि उपशोभितम का आसीत, जटाभि से जटाओं से सुशोभित कौन हो रहा था? जाबाली मुनि का नाम था जाबाली मुनि। आगे देखिए, आलोक्य तु माम ते सर्वे एव मुनिया कुतो अयम आसादिता शुक शिशु इति तम आसीन अपृच्छन्। वहाँ के वे मुनि मुझे देखकर उस बैठे हुए हारिस से पूछने लगे, इस सुग्गे के बच्चे को कहाँ पाया, तोते के बच्चों को कहाँ पाया। जब वो लेकर जाते हैं और वहाँ अशोक के वृक्ष के नीचे रख देते हैं तो मुनि लोगों को उत्सुकता होती है। वो पूछते हैं कि इस तोते को तुम कहाँ से ले आए, इस सुग्गे को कहाँ से ले आए। असितु तान अब्रवी, उन्होंने उससे कहा, अयम मया स्नातु मितो गतेन कमलिनी सरस तीरे तरुणीड़ात पतिता
दूर निपत विहवल तनु आसादिता। यहाँ से जब मैं स्नान करने गया तो कमल वाले तालाब के किनारे वृक्ष के खोखले से यह गिरा हुआ था। उनको क्या मालूम कि ये कहाँ से आया है? वो तो यह समझ रहा है कि वृक्ष के खोखले से गिरा है, लेकिन ये तो जो है किसी तरह सरकते सरकते पहुँच गया था। तो कहने लगा कि जब मैं स्नान करने के लिए गया था तो कमल वाले तालाब के किनारे वृक्ष के खोखले से गिरा हुआ था। तब असित आरोरूह तस्य वनस्पते च शक्य स्वनीड़म आरोपयितुम इत जात देहानिता। दूर से गिरने के कारण इसकी बुरी अवस्था हो गई है। और अयम इदानीम अप्रूढ़िति अक्षमो अंतरिक्षम उत्पतितुम तत्र अत्रयो कस्मिंश्चित् आश्रम तरुकोटरे मुनिकुमारैः अस्माभिश्चुपनीते निवारकणनिकरेण फलरसेन च सर्वर्धमाना धारयितुम जीवितम्। मुनियों के लिए उस पेड़ पर चढ़ना कठिन था, इसलिए इसको उसके खोखले में न रख सका और दया के कारण मैं इसे उठा ले आया। यह इस समय पंख न निकलने के कारण उसने उड़ने में असमर्थ है, इसलिए यहीं आश्रम में किसी पेड़ के खोखले में मुनि कुमारों द्वारा हम लोगों द्वारा लाए गए निवार के दानों तथा फल के रसों से पोषित होकर जीवित रहेगा। हमारे जैसे लोगों का धर्म है अनाथ परिपालन ही धर्म, अनाथों का पालन करना। महर्षियों का धर्म है कि अनाथों का पालन करना। उद्भिज पक्षितस्तु गगन तलस्य संचार समर्था यासत यत्रास्मय रोचिष्यते। जब इसके पंख निकल आएंगे और ये आकाश में उड़ने योग्य हो जाएगा तो यह चला जाएगा। यह परिचित हो जाने पर यह हुआ उपजात परिचय स्थास्यत। यह परिचित हो जाने के कारण यह यहीं पर रह जाएगा। इससे प्रश्न बनता है सर्वे मुनियः हारतिम किम अपृच्छन् सर्वे मुनियः हारतेन अपृच्छन् कुतो अयम् आसादितः शुकशिशु। यह तोते का बच्चा कहाँ से आया है? हारितेन किम अब्रवीत। हारित क्या बोलता है? अयम मया स्नातुम इतो गतेन। आया है ना इसमें, अयो मया स्नातुम गतेन, पीड़िता यहाँ तक लिखना है, आसादिता तक है। मैं जब स्नान करने गया था तो पेड़ के कमल के सरोवर के किनारे यह गिरा हुआ मुझे मिला था। इति अस्म समृद्धम अलापम आकर्ण जावा भगवान जावाली माम अति प्रश्नाता दृष्ट्या दृष्ट्वा स्वस्य विनस्य फलम अनेना भूते इत्यवोचत्। श्रुते वै तब सर्वैव वा तापस परिभृतं तम भगवंतम एवं उपनाथिवती आवेदय भगवन् कीदृशस्य विनयस्य फलम् अनेन अनुभूयते कश्चित् अस्ति जन्मान्तरे विहग जातो कथम अस्य संभवः किम अभिधानो वा अयम् अपनयः च कुतूहलमिति एवा उक्तः स महामुने वादी श्रुत्वा इति कौतूहलम्। जावाल मुनि तो ऋषि हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं। वो कहते हैं इस प्रकार मेरे संबंध में चर्चा, वो सुख बता रहा है राजा को कि इस प्रकार मेरे संबंध को की चर्चा सुनकर जावाली मुनि ने मुझे बड़ी शांत दृष्टि से अति प्रशांतया दृष्टवा अत्यंत शांत भाव से मुझे देखकर कहा कि यह अपने पापों का फल भोग रहा है। स्वयस्य अभिनय फलम। अभिनय माने पाप, तो विनय माने सदाचार, अभिनय माने पाप। यह अपने पापों का फल भोग रहा है। यह सुनकर तपस्वी मंडली के भगवान जावली से तपस्वियों ने भगवान जावली से प्रार्थना की कि हे भगवान यह बताइए कि यह तोता किस प्रकार के पाप का फल भोग रहा है। कि दृश्य अभिनय से फलम अनेन अनुभूयते। ये किस प्रकार के अभिनय का फल, पाप का फल भोग रहा है। कस्यासि जन्मांतरे, यह पूर्व जन्म में कौन था, यह पूर्व जन्म में कौन था। विहग जातो कथम असंभव, पक्षी योनि में यह कैसे पैदा हो गया, पक्षी योनि में कैसे पैदा हो गया। किम अभिधानो वायम, इसका नाम क्या है। अपनया न कौतूहलम, हम लोगों की उत्सुकता जो हम लोगों के अंदर है वह
दूर करें। एवं मुक्तस्य स महामुनि अवादित, ऐसा कहने पर महामुनि जाबाली ने कहा कि श्रुतामिति कौतलम, यदि आप लोगों को उत्सुकता है तो सुनिए। अब वो तोते की कहानी सुनाएंगे कि ये तोता कौन था। तो इससे जो प्रश्न बनता है वो है भगवान जाबाली के नति प्रश्न ना दृष्टिया पश्यत, किसको जाबाली जो होता है शांत दृष्टि से किसको देखते हैं, शुक शिशु तोते के बच्चे को देखते हैं। भगवान जाबाली किम अवोचत स्वस्वही विनस्य फलम अनेना भूते इतवोचत, होगा ना इसमें ये है ना, स्वस्य विनस्य फलम अनेना भूतो इतवोचत। ये आपको इसलिए सरल है कि इसी से क्वेश्चंस आपको उसी से खोजना है, बस अर्थ आपको जानना चाहिए। अब आपका इतना कम कोर्स हो गया है, पहले अर्थ लिखना पड़ता था, अब केवल अर्थ आपको जानना है। जो प्रश्न दिए एक तरह से अपठित गद्यांश हो गया, उससे क्वेश्चन आपको केवल लिखना है।